हमारे गांव में अभी एक लड़का आर्मी में था, वो शहीद हुआ और वे काजी निजामुद्दीन जी वहाँ पर आए थे। ठीक, जिस टाइम उस लड़के की वो लेकर चले, अंतिम यात्रा चालू हुई और जिस टाइम भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे चालू हुए, काजी निजामुद्दीन का ये नहीं पता चला किस लोग चले गए। ठीक है, और फिर नंबर 2 बात, प्रोटोकॉल के अंतर्गत कोई भी शहीद हो, कोई सैनिक हो, उसका मतलब जो अंतिम संस्कार होता है तो जो सलूट देना पड़ता है मौजूदा जो विधायक होता है उस क्षेत्र का, उसको प्रोटोकॉल में आता है ये कि उस क्षेत्र का जो भी विधायक हो वो किसी भी धर्म जाति से हो सकता है, उसको उसके अंतिम संस्कार में जाना होता है और उसको सलूट करना पड़ता है। ठीक है जी, पुष्प अर्जित करने पड़ते हैं। वहाँ पे जब उन्होंने बोला आर्मी वालों ने कि भाई विधायक कहाँ पे हैं, तो विधायक जी को बुलाओ। विधायक जी तो शायद राजस्थान में चले गए हों इतनी देर में। तो विधायक जी जब हमारे सैनिक का सम्मान नहीं कर सकते तो हम उनका सम्मान कैसे करेंगे? हम दिनेश पवार को चुनने जा रहे हैं। दिनेश पवार जी को क्यों चुनेंगे? वे विकास पुरुष रहे विकास पुरुष? पापा यहाँ से विकास पुरुष रहे हैं। आप मंगलोर से आए होंगे, 2 बार सड़क उन्होंने बनवाई, उसके बाद मंगलोर की सड़क नहीं बनी। आपने हमारा रास्ता भी देखा होगा। पिछले 5 साल से सड़क ही नहीं बनी। नहीं, कुछ भी नहीं होता यहाँ। तमाम चीजें उन्होंने कहा, भाई जेल चला गया, शिक्षा कहाँ, सारी सबकी से वो खा गए, जो बच्चों की को स्कॉलरशिप आई सबको निजामुद्दीन का भाई खा गया, तो क्या विकास करेंगे वो? हमारी मंगलोर की सड़क है या आज तक नहीं बनी। आप कहीं भी चले जाओ, हर जगह हाईवे सड़क है, सब चीज़ अच्छी है। हाँ जी। गाँव में खेल का मैदान है या नहीं? जी, है खेल का मैदान। कैसी है उसकी स्थिति? स्थिति तो खराब है जी। फिलहाल भी दिनेश पवार जी ने 2 लाइट का वो करा है कि मैं यहाँ लाइट लगवाऊंगा और सुविधा करवाऊंगा, स्टेडियम बनवाऊंगा। अगर बन गया तो काजी हर को नहीं पता स्टेडियम है भी या नहीं भी यहाँ। रात का समय है और ठंड का समय है, लेकिन सियासत तो गरमाई हुई है ना। इस समय हम मंगलोर विधानसभा में हैं और 14 तारीख को उत्तराखंड की 70 सीटों पे चुनाव होना है और उसी में से एक मंगलोर विधानसभा है। लेकिन मंगलोर विधानसभा की राजनीति इस समय ऐसी हो रखी है कि समीकरण लगाना भी मुश्किल है कि किसकी सरकार बनने वाली है 10 मार्च को। लेकिन अब जनता ही तो बताएगी ना कि किसको वो चुनेंगे। तो सबसे पहले ये महत्वपूर्ण बन जाता है कि जनता से जानना कि 14 फरवरी को वो किसको चुनने जा रहे हैं। 14 फरवरी नजदीक है, युवाओं से शुरुआत करते हैं। युवा देश का भविष्य है। आप देखिए, इधर देखिए, सबसे पहले बताइए किसको चुनने जा रहे हैं 14 फरवरी को? ये क्या था जी? आपकी उम्र कितनी है? मेरी 14 साल। 14 साल। चलिए, आप बच्चे हैं लेकिन आपसे भी बात जरूर करेंगे। लेकिन आपकी उम्र कितनी है? पता है? पता नहीं जी। उम्र नहीं पता? ना जी। 20 साल के? ना जी। कितने साल के हो? वोटर आईडी है जी? वोटर आईडी है ना। अब वोटर आईडी नहीं है। अच्छा, चलिए, इधर युवा जो थे वो उधर भाग रहे हैं बात करने से। आपकी उम्र कितनी है? 15 साल हो गई। 15 साल? बड़े छोटे बच्चे हैं। तो चलिए, कोई बात नहीं, हम बुजुर्गों से बात करते हैं। देखिए, चुनाव नजदीक है, किसको चुनने जा रहे हैं आप? दिनेश पवार को जी। दिनेश पवार जी को क्यों चुनने जा रहे हैं? क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे हैं जी। हाँ, लेकिन कमल खिल नहीं पाया ना, इस बार कैसे खिल जाएगा? अजीब का खिलेगा। हाँ, हाँ, इनका हम दिनेश पवार को जिता के भेजेंगे अपने यहाँ से। दिनेश पवार जी को जिताकर भेजोगे। दिनेश पवार जी से कितनी उम्मीद है? अगर वो सत्ता में आ जाते हैं तो कितना काम करा देंगे? अजियो पूरा काम करेंगे, सड़कों का भी और युवाओं का भी पूरा काम करेंगे। हाँ, वो ठीक काम करेंगे जी, बढ़िया, उन पर पूरी उम्मीद है। काजी निजामुद्दीन नहीं करा पाए? नहीं जी, कुछ नहीं करा निजामुद्दीन ने जी, यहाँ नहीं कुछ भी करा जी। हाँ जी, यहाँ कुछ नहीं करा उन्होंने कुछ नहीं करा। नहीं जी, कुछ आपके नहीं। गांव में कितनी बार आए? 5 साल पहले आओगे जी, हमारे तो नहीं। 5 साल पहले आए थे। आइए, इनसे जानते हैं। देखिए, करीब 5-6 दिन रह गए हैं। जिस दिन वोट डलना है, मतदान देने आप जाएंगे, किसको दोगे आप मतदान? वैसे देंगे दिनेश पवार को ही। दिनेश पवार को क्यों दोगे? दिनेश पवार बढ़िया आदमी, बेचारा हमारे बीच में आ जा। हाँ, तो आपके बीच में आपके विधायक नहीं आते? ना, हमारा विधायक नहीं आया। विधायक नहीं आए ना। अच्छा, कितने काम कराए आपके गांव में? हमारा कोई काम नहीं करा विधायक। कोई काम नहीं कराया। देखिए, हंस रहे हैं, कितनी प्यारी मुस्कुराहट है आपकी। देखिए, बताइए, आपके गांव में आपने कहा वो नहीं आए, सरकारी योजनाएं पहुंचाई गई या नहीं? बस जी, कोई लाभ नहीं मिला हमारे सरकारी दया। कोई लाभ नहीं मिला सरकारी। ना। देखिए, बुजुर्गों का कहना है कि कोई लाभ नहीं मिला। काजी निजामुद्दीन जी ने आपको कोई लाभ पहुंचाया या नहीं? दादी, यहाँ किसी को कोई लाभ नहीं मिला। हाँ, तो आप किसको चुनेंगे फिर? दिनेश पवार को। दिनेश पवार जी को क्यों चुनेंगे? इसे नो चुनेंगे, उन लड़कों को रोजगार दे रखा, यहाँ के लड़कों को बहुत रोजगार दे रखा है फैक्ट्री में। करीब मेरे ख्याल में इनके 50-60 लड़के रहा हूँ फैक्ट्री में। इस एरिया के 5-7-10 गाँव के सबके लड़के हैं उसकी फैक्ट्री में।
अच्छा लेकिन विधायक काजी निजामुद्दीन जो थे निवर्तमान विधायक, वो तो बड़े बड़े दावे करते हैं। शुरू से वही विधायक रहे हैं यहाँ, और नहीं, वो दावे करते हैं कि उन्होंने काम कराया है। काम तो नहीं करते, दावा तो करो, काम तो नहीं करते। कह रहे हैं दावे करते हैं, काम नहीं करते। आइए, इधर भी और भी लोग मौजूद है। किसको चुनने जा रहे हैं आप? हम दिनेश पवार को चुनने जा रहे हैं। दिनेश पवार जी को क्यों चुनेंगे? मैं विकास पुरुष रहे विकास पुरुष? उनके पापा यहाँ से विकास पुरुष रहे हैं। आप मंगलोर से आए होंगे, 2 बार सड़क उन्होंने बनवाई, उसके बाद मंगलोर की सड़क नहीं बनी। आपने हमारा रास्ता भी देखा होगा। पिछले 5 साल से सड़क ही नहीं बनी। नहीं, कुछ भी नहीं होता यहाँ, विधायक जी आते ही नहीं। वो तो मंगलोर के ऊपर ही चुनाव जीतते हैं और मंगलोर को ही अपना घर मानते हैं। फिलहाल आज तक चुनाव का आपके क्षेत्र को अपना घर नहीं मानते? घर नहीं मानते। वो तो दंगा कराते हैं, एक को अपने पक्ष में ले लें, दूसरे को विपक्ष को लड़ा दें। इन दंगों के उस पर अपना चुनाव लड़ते हैं। दंगों के उस पे चुनाव लड़ते हैं, सहमत है इस बात से? ये कह रहे हैं कि काजी निजामुद्दीन दंगे करवा के चुनाव लड़ते हैं। अजी वो तो 5 साल तक भी नहीं यहाँ आया। हाँ। पहले इलेक्शन में आया था और आज तक वो यहाँ से आया, कहीं देखा उन्होंने। हाँ, अब तक आए नहीं। अब तक आया ही नहीं। लेकिन उनके तो दावे हैं, उन्होंने शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके, रोजगार को लेके, शिक्षा में पेयजल तो उनका योजनाओं, भाई जेल चला तमाम चीजें उन्होंने कहा। भाई जेल चला गया, शिक्षा कहाँ सारी सबकी से वो खा गए। जो बच्चों की को स्कॉलरशिप आई, सबको निजामुद्दीन का भाई खा गया। तो क्या विकास करेंगे वो? उन पर अपना घर तो सुरक्षित नहीं, तो क्या विकास कर देंगे वो? जो संचय का अभी सारी जब्त कर ली, वो क्या विकास करेंगे? यहाँ 5 साल में तक एक बार नहीं आए। देखिए, रात का समय है, आपको बीजेपी से बड़ा प्यार लगता है, रात को पटका पहन कर आ गए बीजेपी का। हम तो बीजेपी से जुड़े हैं, प्रजापति समाज हटते नहीं ना हट। ठीक है जी, तो यहाँ तो हम तो दिनेश पवार को सपोर्ट कर रहे हैं, सही करेंगे। ठीक है जी, दिनेश पवार ही सबसे ऊपर है, वही हंसन जीत के निकल कर जाएंगे। जी, सहमत है इस बात से? आपके क्षेत्रवासी कह रहे हैं कि काजी निजामुद्दीन ने काम नहीं कराया, इसलिए वो सत्ता में परिवर्तन लाएंगे और बीजेपी को चुनेंगे। जी, बीजेपी को चुनेंगे। बीजेपी को क्यों चुनेंगे? दिनेश पवार अच्छे आदमी है जी, वैसे पढ़े लिखे आदमी है जी, और हमारे बीच में आने वाले आदमी हैं, इसलिए हम दिनेश पवार जी को चुनेंगे। अब अच्छा, देखिए, आप दिनेश पवार जी को चुनेंगे, लेकिन काजी निजामुद्दीन भी तो अपनी जीत को लेकर दावे करते हैं कि उन्होंने काम कराया, इसलिए वो जीत जाएंगे। नहीं, हमारे पास में काम नहीं करा उन्होंने, इसलिए हम नहीं कह सकते जब उन्होंने हमारे पास काम कराया नहीं। आप इसी गांव से हैं? कितनी बार आए आपके गांव में? भाई इधर तो 1-2 बार भी नहीं आए जी। 5 साल पहले आया था। अब तक भी नहीं आए, अब की वोट मांगने भी नहीं आए। वोट भी मांगने नहीं आए सर, वोट भी मांगने नहीं आए। क्यों? उन्हें दिख रहा है कोई विकास तो यहाँ है नहीं, इस वजह से वोट भी मांगने नहीं आए ना। यहाँ मिलो, आप नजर से घुमा लो, कोई भी झंडा कांग्रेस का यहाँ है ही नहीं, सब बीजेपी के आदमी हैं। हमारे गांव में कितने मरे, किसका आओ देखण बताओ, कितने मरे यहाँ से बताओ, किसका मरे? बहुत से मरे, किसका देखण? 20 दिन में 15। लोग कह रहे हैं कि इनके सुख दुख में काजी निजामुद्दीन नहीं आए, जिस कारण ये उनको सत्ता में नहीं चाहते। सहमत है इस बात से आपके क्षेत्रवासी जो कहते हैं? जी, क्या कहा जा सके, तो पब्लिक है, सबका नजरिया अपना अलग अलग आपका क्या नजरिया हो सकता है। मैं तो ये कहूँ भाई ठीक ठाक आदमी, एरिया का आदमी है। क्या काजी निजामुद्दीन, वो उसी में क्या बुराई है? अगर वो ठीक ठाक क्यों है वो? ठीक ठाक है, आगे मान लिया अभी नहीं आया, अगर विधायक बन गया तो आना शुरू कर देगा। एक सेकंड, आप कह रहे हैं आगे विधायक बन गया तो आएंगे? अरे विधायक तो पिछले 5 साल से थे। भाई मान लिया, हो सकता है उन्हें मान लिया इस चीज़ का कुछ एहसास हो कि भाई मान लिया पब्लिक जो है तुम्हारे। अच्छा, आप किसको चुनने जा रहे हैं? है आप किसको चुनने? तो वक्त बताओगा, अभी क्या पता किस चीज़ का क्या है। आपकी बातों से तो लगता है कांग्रेस को चुनेंगे। बस आप कुछ समझ लो। एक सेकंड। अच्छा, ये कह रहे हैं कि काजी निजामुद्दीन ने काम नहीं कराया, ना इनके गांव में आए, तो आप कैसे कह रहे हैं कि वो काम कराएंगे? नहीं, क्यों नहीं है, उम्मीद तो नहीं तोड़ी जा सकती किसी से भी। कह रहे उम्मीद नहीं तोड़ी जा सकती। मेरे चाचा हैं, मैं भतीजा हूँ, लेकिन कोई उनका विकास का कोई काम नहीं है। ठीक है, मैं मुंह पर बोल रहा हूँ इनके। देखो, उम्मीद तो हमेशा जिंदगी रखनी पड़ेगी, किसी के लिए कोई ऐसा नहीं हो सकता कि भाई जो आदमी बुरा है वो हमेशा बुरा ही रहेगा, वो कभी ना कभी अच्छा भी तो हो सकता है। अच्छा, अभी बुरे हैं? नहीं, मैं नहीं कहता, मैं तो अब नहीं कहता कि वो बुरा है। देखिए, कहीं ना कहीं डावाडोल है आपके बयान। आइए, हाँ, कितने दिन में सुधरेगा ये बताओ? कितने दिन हो गए उन्हें सकता करते हो? कितने दिन में सुधरेगा वो? मैं बताऊं जी कैसे सुधरेगा, मैं बताऊंगा। हमारे गांव में अभी एक लड़का आदमी मता, वो शहीद हुआ, और वे काजी निजामुद्दीन जी वहाँ पर आए थे। ठीक, जिस टाइम उस लड़के की वो लेकर चले, अंतिम यात्रा चालू हुई, और जिस टाइम भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे चालू हुए, काजी निजामुद्दीन का ये नहीं पता चला किस लोग चले गए। ठीक है, और फिर नंबर 2 बात,
प्रोटोकॉल के अंतर्गत कोई भी शहीद हो, कोई सैनिक हो, उसका मतलब जो अंतिम संस्कार होता है तो जो सलूट देना पड़ता है मौजूदा जो विधायक होता है उस क्षेत्र का, उसको प्रोटोकॉल में आता है ये कि उस क्षेत्र का जो भी विधायक हो, वो किसी भी धर्म जाति से हो सकता है, उसको उसके अंतिम संस्कार में जाना होता है और उसको सलूट करना पड़ता है। ठीक है जी, पुष्प अर्जित करने पड़ते हैं। उस वहाँ पे जब उन्होंने बोला आर्मी वालों ने कि भाई विधायक कहाँ पे हैं, विधायक जी को बुलाओ, विधायक जी तो शायद राजस्थान न चले गए हों इतनी देर में। तो विधायक जी जब हमारे सैनिक का सम्मान नहीं कर सकते तो हम उनका सम्मान कैसे करेंगे? अच्छा, राजस्थान ही क्यों गए, कहीं और क्यों नहीं गए? राजस्थान इसलिए जाऊँ क्योंकि वहाँ से गहलोत बट्टा, पता नहीं हो सके उसके साथ कुछ रिश्तेदारी हो। हाँ, गहलोत उनका मुख्यमंत्री बैठा, उसके साथ रिश्तेदारी होगी कुछ। हमारे तो सैनिक का भी सम्मान नहीं किया, हम तो काजी निजामुद्दीन को कभी भी जिंदगी में माफ करने के नहीं कर सकते। चलो विकास भले ही हमारा ना होता कोई दिक्कत नहीं, हमारे गांव का ना होता कोई दिक्कत नहीं, पर हमारे बच्चे का, हमारे भाई का, हमारे सैनिक का, हमारे देश के जब सैनिक का सम्मान नहीं है उसकी नज़र में, तो हमारी नज़र में उसका कुछ भी सम्मान नहीं है। हम उसका सम्मान कभी भी नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। और अगर मुंडलाने वासी या क्षेत्र के वासी एक सैनिक के सम्मान में भी उसका सम्मान करते हैं तो मैं तो इनसे मतलब गिरी हुई मानसिकता किसी की नहीं मानूंगा। अच्छा, शहीद स्मारक बनाया जा रहा है कुछ ऐसे कुछ? नहीं, वो आर्मी का काम है। आर्मी नहीं, इसके लिए कुछ प्रस्ताव वगैरह रखा जा रहा है? हाँ रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे। और अगर हमारे दिनेश पवार जी बनते हैं तो बिल्कुल उन शहीद को सम्मान, उन्होंने ही सम्मान दिया। अंतिम संस्कार में भी मतलब विधायक का काम उन्होंने करा और उन्होंने ही सम्मान दिया। और शहीद के लिए मैं कहता हूँ ये बात कि अगर दिनेश पवार जी विधायक बनते हैं तो बिल्कुल सैनिक का सम्मान होगा और उस बच्चे के लिए शहीद स्मारक भी बनेगा। देखिए, लोग कह रहे हैं कि काजी निजामुद्दीन आए नहीं और चले गए। देखिए, ये बड़ा दुख का विषय है, हम इस पे कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन चुनाव को लेकर आपके बयान बड़े बदल रहे हैं। नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। सबसे बड़ी बात बताऊं, ये हमारी गुज्जर बिरादरी में एक खुब्बड़ गोत्र होता है, ये उसी से ताल्लुक़ रखते हैं पवार जी, और दिनेश पवार जी भी हमारे वो हैं। देखिए, बात इनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, बात वो नहीं है। नहीं, मैं इनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि निजामुद्दीन जब हमारे सैनिक का सम्मान नहीं करते, कम से कम एक बार हमारे दिनेश पवार जी को भी ये मौका दें और अपना वोट उन्हें देने की कृपा करें। देखिए, आप किसी को भी चुन रहे हैं, वो आपकी निजी बात है, आपकी निजी डिसीजन है, आप किसी को भी चुनिए, लेकिन एक की तरफ रहिए, कांग्रेस की तरफ या बीजेपी की तरफ, एक को बताइए। तो वो तो आपको बता दे, ये तो वक्त बताओगा अभी इस बात। वक्त बताएगा, फिर आपकी बात है कि आइए युवा भी यहाँ पर मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। जी, किसको चुनने जा रहे हैं युवा? दिनेश पवार। दिनेश पवार जी को क्यों चुनेंगे? एक अच्छे व्यक्ति हैं, हमेशा पहले से यहाँ आते हैं। काजी साहब तो एक बार वोट मांगना हुआ 5 साल में, और फिर ना कोई देख भी नहीं पाता कहाँ गए। हमने तो आज तक घर भी नहीं देखा कहाँ से ही। मेरी मंगलौर की सड़क है या आज तक नहीं बनी। आप कहीं भी चल जाओ, हर जगह हाईवे, सड़क है, सब चीज़ अच्छी है। हाँ जी। गाँव में खेल का मैदान है या नहीं? जी है खेल का मैदान, कैसी है उसकी स्थिति? स्थिति तो खराब है जी। फिलहाल भी दिनेश पवार जी ने ही 2 लाइट का वो करा है कि मैं यहाँ लाइट लगवाऊंगा और सुविधा करवाऊंगा, स्टेडियम बनवाऊंगा अगर बन गया तो। काजी हर को नहीं पता स्टेडियम है भी या नहीं भी यहाँ जी। अच्छा, आपकी उम्र कितनी? मेरी उम्र 22। रोजगार के लिए क्या किया गया विधायक द्वारा? रोजगार किसी को नहीं मिलता जी। एक दिनेश पवार से जो युवाओं के बारे में सोच रहे, 5000 युवाओं को रोजगार दे रखा है और आगे भी कुछ ना कुछ विकास जरूर करेंगे जी। अच्छा, आप इसी गांव से हैं? कितनी बार आए आपके गांव? चुनाव में वोट मांगना आता जी, क्या हटकर चुनाव में उतारने का भी नहीं दिखा, शायद ऐसा लग रहा है। पहले चुनाव में एक बार वोट मांगना आता, दोबारा नहीं आया। इस बार नहीं आया? जी नहीं, वोट मांगना पसंद ही नहीं करते जी मैं। क्यों वोट मांगना क्यों नहीं पसंद करते? जीतना नहीं है? पता नहीं, जो ना कुछ अपनी अहम भूमि दिख रही होगी कि मांगना पसंद नहीं करता मैं जी। अच्छा, देखिए, ये कह रहे हैं कि वो वोट मांगना पसंद नहीं करते। यहाँ पर ये भी मौजूद है, युवा है। हाँ, किसको जानना चाह रहे हैं? दिनेश सिंह पवार। अच्छा, दिनेश सिंह पवार जी को। देखिए, लोगों की अलग अलग राय है, अलग अलग बातें हैं। कोई कहता है कि कांग्रेस आएगी, कोई कहता है कि बीजेपी आएगी, वो मुंह छुपाकर उधर जा रहे हैं। देखिए, ठंड का मौसम है, हम समझते हैं, लेकिन सत्ता में किसको ला रहे हैं? दिनेश पवार जी। दिनेश पवार जी को क्यों ला रहे हैं? बढ़िया आदमी जी, बिरादरी का। हाँ, ये नीचे आ जाइए थोड़ा। हाँ, अब बताइए। बढ़िया आदमी। हाँ, दिनेश पवार जी बढ़िया आदमी बताया आपने। काजी निजामुद्दीन नहीं अच्छे हैं? नहीं, वो अपनी जगह में भी अच्छे हैं। हाँ, तो किसको चुनेंगे आप? हम तो दिनेश को। तो विधायक जो आपके काजी निजामुद्दीन थे पिछले 5 साल से, उन्होंने कितना काम कराया? उन्होंने कोई काम नहीं करा जी। उन्होंने कोई काम नहीं कराया? यहाँ नहीं करा काम। हाँ, आप इसी गाँव से हैं? इसी गाँव। कितनी बार आए आपके गाँव? मैं 1-2 बार आई।
एक दो बार आए। देखिए लोग कह रहे हैं कि विधायक जी ना ही उनके गांव में आए, चुनाव मांगने आए थे एक बार। हमने जनता से बात की, यहाँ पर बच्चे बड़े बुजुर्ग सभी मौजूद थे, सबने राय रखी कि वो दिनेश पवार जी को सत्ता में चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में चाहते हैं। चाहे उन्होंने शहीद का मुद्दा उठाया हो या फिर खेल के मैदान का मुद्दा उठाया हो, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, तमाम मुद्दे हैं, रोजगार है। लेकिन इनका कहना ये था सड़क तक भी यहाँ की नहीं बनी है, सड़क जो कि प्रथम भूमिका है एक विधायक की, सड़क बनवाना। लेकिन अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में आने वाला जो सत्ता परिवर्तन होगा उसमें क्या होगा, 10 मार्च को क्या होने वाला है, ईवीएम में से किसके वोट बाहर निकलेंगे तो 10 मार्च ही बताएगा। लेकिन फिलहाल के लिए धन्यवाद, देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क।